गोविंद को प्रसन्न करना है, उसकी कृपा को प्राप्त करना है, तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि एक एक भारतीय गौ घर के अंदर जरूर रखो। जहां गाय होती है वहां गोविंद विराजमान होते हैं। घर का वातावरण तुम्हारा सात्विक बन जाएगा, शुद्ध वातावरण में रहोगे आप। देखो एक गाय का, भारतीय गाय का उपल लो, उपल क्या कहते हैं जिसको? उपला, गोटू। उसमें भारतीय गाय का 1 चम्मच घी डाल दो, गोटू को जला दो ना, 1 चम्मच घी का डालो, 1 क्विंटल ऑक्सीजन। 1 क्विंटल अगर आपने ऑक्सीजन लेनी होती है तो तुम्हें हॉस्पिटलों में लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। गाय के 1 उपले के ऊपर 1 देसी गाय का घी का चम्मच डालने से जो उसका धुआं उठता है वो 1 क्विंटल ऑक्सीजन पैदा करता है। घर में जरूर जलाया करो सुबह, और उसका धुआं जो है प्रयत्न करो घर के कोने कोने में पहुंचे। उसमें श्वास लेने से अनेक प्रकार के रोग तुम्हारे शरीर के खत्म हो जाएंगे, और तुम्हें घर में बैठे बैठाए देखो ऑक्सीजन की हमने मशीन लगा दी। नहीं तो डॉक्टरों हॉस्पिटलों में जाते हैं तो मशीनों से ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, मुफ्त की ऑक्सीजन है ये। तो प्रयत्न करो, गाय दूध देती है या नहीं देती है इसका मतलब मत रखो, माता सेवा के लिए होती है। और गौ जो है, गावा विश्वस्य मात्रा, वो सारे विश्व की माता है। मां तो कुछ दिनों तक हमें दूध पिलाती है, लेकिन गाय मैया हमेशा। तो गाय रखोगे तो तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? एक तो गौमूत्र में गंगा का निवास है, गोबर में लक्ष्मी का निवास है। अच्छा, पितरों को भी अगर तुमने संतुष्ट करना है तो गाय को संतुष्ट कर दो। उसमें सारे पित्र विद्यमान है, सारे विश्व के देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने भी हमारे हैं 33 करोड़ देवता हमारी संस्कृति में, तो सब गाय के शरीर के अंदर विद्यमान है। कहीं तुम श्राद्ध नहीं कर सकते हैं, तुम्हें भूल चूक हो जाती है पितरों को श्राद्ध देने के लिए, तो उस भूल चूक को एक एकादशी आती है, जिसमें कौन सी एकादशी है? पितृपक्ष की एकादशी, भादो मास में आती है। हाँ, पितृपक्ष की एकादशी, पितृपक्ष की एकादशी आती है। उसको गाय को आप हरा चारा डाल दो, उसको मीठा जल पिला दो, मीठी रोटी खिला दो, तो वो पितरों को मिल जाती है, वो रहती है। ये गोविंद का नाम पड़ा था जब ठाकर जी का गौओं के अधिपति होने पर इंद्र ने अभिषेक किया था। तुम ये कथा भूल गए? कथा आया है, जहां अभिषेक किया था वो गिरिराज की परिक्रमा में आती है वो जगह। वो बतलाया था तुम्हें उस दिन, जिस दिन इसमें हाँ बतलाया था ये इंद्र अभिषेक। हाँ जी, है सुरभि, हाँ सुरभि के द्वारा जो उधर अभिषेक हुआ था, सुरभि कुंड में, सुरभि कुंड है उसका नाम। तब पड़ा था गोविंद उनका नाम। नारद ने कहा से आपका नाम गोविंद होगा। गोप ग्वाले कहते हैं कन्नू आज से तेरा नया नाम हो गया, तो इस नाम से सुनेगा। तो वो कहते हैं मुझे किसी नाम से पुकारो, तुम ठाकर जी को किसी नाम से पुकारो, उसका नाम कुट्टू रख लो, जुट्टू रख लो। मेरा नाम तो इन्होंने टिंडू रखा हुआ है, किसी ने टिंडू रखा हुआ है, किसी ने मट्टू रखा हुआ है किसी ने जट्टू रखा हुआ है
देखो एक वेद का मंत्र आता है, यदेव कम तदेव खम, यदेव खम तदेव कम। वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं, चाहे वो अंग्रेजी में है, चाहे वो पंजाबी में है, चाहे वो उर्दू में है, चाहे वो हिंदी में है, वो सब ठाकुर जी के नाम। अरे यशोदा उसको बानर मत बंधु कहती थी। गोपियां उसको चोरों जारों का सरदार कहती थी। किसी भी नाम से पुकारो सुनते हैं। एक बार जो कन्हैया, क्या एक बार कन्हैया, ये झट कहता है आगे से, है झट कहता आगे से, हाँ मैं हूं। हाँ, ये कह एक बार तो कह के देखो कन्हैया मेरा, ये झट कहता है आगे से, हाँ मैं हूं तेरा, बाकी कोई तेरा नहीं है। फट कहेगा ये, अपनेपन से कहोगे तो। लेकिन ठाकुर जी ने गोप बालों को कहा था कि सुनता हूं जब प्राणी मेरे सम्मुख हो करके मुझे पुकारेगा, पीठ के पीछे पुकारेगा तब नहीं मैं सुनूंगा, क्योंकि पीठ के ऊपर अधर्म रहता है और वक्ष के ऊपर धर्म का निवास। धर्मानुकूल जीवन होगा तुम्हारा और मुझको पुकारोगे तो मैं जरूर सुनूंगा। माता यशोदा के हाथ में कभी तक तो नहीं आए जब तक उसने अभिमान की छड़ी को नहीं छोड़ा। ये भी प्रसंग आपको हमने अच्छी तरह बतलाया था। ये तो आप देखो, जब वेद कहते हैं कि सब वर्णमाला के जितने अक्षर है वो सब भगवान के नाम, तो वर्णमाला में अंग्रेजी में ए से जेड तक, हिंदी में का से लेकर हा तक, है हा तक। हाँ देखो, तो किसी भी नाम से उनको पुकारो, वेद कोई गलत थोड़ा कह रहा है। यदेव कम तदेव खम, यदेव खम तदेव कम। वर्णमाला के जितने अक्षर हैं वो सब मेरे नाम है, मुझे किसी भी नाम से पुकारो। तो चलो, ये तो गोविंद का आपको हमने बतलाना था अर्थ। तो आज से ही निश्चय कर लो कि हमने अपने आंगन में अब उटकती फुदकती हुई गाय माता को देखना है। बहुत लाभ मिलेगा, इतना लाभ मिलेगा हम कुछ नहीं बतला सकते, असीमित लाभ मिलेगा।